आउटलाइन बताया है, तो आउटलाइन का मैं आपको एक और लॉजिक बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा जी अपना नाम। अच्छा, मैंने अपना नाम लिखा और मेरे नाम पर मैंने जो फॉन्ट अप्लाई किया हुआ है वो कौन सा फॉन्ट है? वो है इम्पैक्ट फॉन्ट। अच्छा, इम्पैक्ट फॉन्ट बड़ा कॉमन फॉन्ट है, यानी हर किसी के सिस्टम में अवेलेबल होगा। ठीक है, सपोज हम ऐसे मान के चलते हैं कि इम्पैक्ट फॉन्ट यूनिक फॉन्ट है, मतलब सबके पास अवेलेबल नहीं है, इसको नेट से हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है। अब मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर इम्पैक्ट फॉन्ट लगाया। अब ये फाइल अगर मैं आप लोगों को सेंड करूं और आपके लैपटॉप पे इम्पैक्ट फॉन्ट अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको ये टेक्स्ट उस जैसे मुझे नज़र आ रहा है वैसे नज़र नहीं आएगा, फॉन्ट मिसिंग होगा आपके पास। ठीक है, तो अगर हम कोई स्पेशल किस्म का फॉन्ट अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें, उसको टेक्स्ट पर अप्लाई करें, तो वो फाइल अगर हम किसी दूसरे पर्सन को सेंड करेंगे तो उस पर्सन को वो टेक्स्ट बिल्कुल उसी तरह नजर आने के लिए कंडीशन ये है कि उसके पास भी वो फॉन्ट इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो अब या तो आप फॉन्ट भी साथ भेजें अगर स्पेशल किस्म का फॉन्ट है जो कि कॉमनली अवेलेबल नहीं है सिस्टम्स के अंदर, तो फॉन्ट भी आप साथ भेजेंगे उस पर्सन को ताकि वो पहले फॉन्ट इंस्टॉल करे और फिर उस फाइल को देख पाए। इसका सिंपल सोल्यूशन कि फॉन्ट अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप टेक्स्ट को आउटलाइन करके भेजेंगे। जब आप राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर देंगे तो फिर अब ये क्योंकि टेक्स्ट तो है नहीं, ये शेप है, तो शेप है तो जैसी आपको नजर आ रही है वैसे दूसरे पर्सन को भी नजर आएगी। अच्छा, सेकेंडली जब हम फाइल को प्रिंट कर रहे होते हैं तो अगर डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से कमांड देंगे, जैसे लाइव कमांड मैं दूं अगर यहाँ से प्रिंट की, तो प्रिंटर में भी फॉन्ट इंस्टॉल होना ज़रूरी है वो वाला। अगर प्रिंटर में फॉन्ट इंस्टॉल नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम आएगा, प्रिंटर कुछ और फॉन्ट उसको या तो प्रिंट कर देगा या मिस कर देगा। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में भी फाइल को प्रिंट करने से पहले हम आउटलाइन बनाते हैं। तो आउटलाइन बनाने से सिंपली टेक्स्ट जो होता है वो शेप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आप उसको शेप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर इसको मैंने आउटलाइन कर लिया है ना, पहले तो अनग्रुप कर लेता हूँ। अब तो क्योंकि ये शेप है, इसके ये एंकर पॉइंट्स हैं, तो मैं अगर इन एंकर्स को सिलेक्ट कर लूँ और इसको यहाँ से ऊपर ले जाऊँ तो देखिए मैं इसमें कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। अगर इसका एंकर सेलेक्ट करके मैं यूँ ले आता हूँ तो मैं कस्टम अगर आपने टेक्स्ट क्रिएट करना हो तो भी आप आउटलाइंस में टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं। लेकिन एक बात माइंड में रखनी है कि जब आप टेक्स्ट को आउटलाइन कर देते हैं फिर आप उसको वापस टेक्स्ट नहीं बना सकते, अनडू कर सकते हैं उसी वक्त। तो इसलिए इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपने जब टेक्स्ट लिख लिया यानी डिज़ाइन आपका रेडी हो चुका है, आप उसको आउटलाइन करने से पहले उसका एक बैकअप बनाएं। बैकअप कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने आर्टबोर्ड आपको बताया टूल, आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके आपने क्लिक एंड ड्रैग करना है, क्लिक छोड़ना है, ऑल्ट छोड़ देना है, बैकअप बन चुका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा लाइव टेक्स्ट है जिसको हम एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर अभी भी लाइव होगा तो हम इसको आउटलाइन करेंगे बाद में। ठीक है, इसको आउटलाइन कर लेंगे ताकि हमारे पास लाइव टेक्स्ट भी हो अगर चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए ये जो टेक्स्ट है ये लाइव टेक्स्ट है और इसको मैंने आउटलाइन कर दिया है। यहाँ पर मैंने अपना नाम नासिर लिखा था, आपको ये और नाम लिखना है तो हम इसको नहीं चेंज कर सकते, डिलीट करके नया बना सकते हैं बट इसमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर नासिर के बजाय हम यासिर लिख सकते हैं। ठीक है, सही। तो ये बात क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई आउटलाइंस के वाले से? ठीक हो गया।